दर्शन स्वयं के हम बने अरहम, बने अरहम, बने अरहम, बने अरहम। ओम अरहम सुगुरु शरणम विघ्न हरणम, मिटे मरणम सहज हो मन, जगे जगन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहम, बने अरहम, बने अरहम, बने अरहम, बने अरहम, बने अरहम। परम आराध्य, परम पावन, प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का ये विशेष वेबिनार प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अलका जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज के कार्यक्रम का संचालन करते हुए आज के हमारे जो ट्रेनर है, हमारी जया जी शेट्टी बेंगलोर से जुड़ी हुई है, उनको आमंत्रित करते हुए कार्यक्रम को प्रारंभ करें। ओम अरहम। गुड आफ्टरनून, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। सभी को नम्र निवेदन, सबसे पहले वीडियो ऑन कीजिए। बहुत लोगों के वीडियो अभी ऑन नहीं है। प्यारे प्यारे बच्चे अभी तो वीडियो ऑन कर रहे हैं। थैंक यू, जिन्होंने किया है उनको थैंक यू, और जिन्होंने नहीं किया उनके नम्र निवेदन है, आपको नम्र निवेदन कि आप वीडियो चालू करें, तभी कार्यक्रम का मजा आ जाएगा आपको भी और हमको भी। देखिए, बैंगलोर से जया जी जुड़ी है हमारे साथ, नागपुर से आनंद भाई जी, डॉक्टर जोगड़ मैडम, और सूरत से मैं। कहाँ से कहाँ हम सब, आप लोग भी बॉम्बे, पुणे, कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं। बच्चों रेडी हो? यस यस, हाथ ऊपर, दोनों हाथ। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। ये वी आर द बेस्ट किड्स, हम सब अच्छे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स आज जुड़े हुए और कुछ जुड़ने वाले हैं। सबका एमपी के फिटनेस केंद्र और कल्याणम योग केंद्र सहर्ष स्वागत करती है। सुस्वागतम सुस्वागतम। आज का सुंदर दिन, आयुष मंत्रालय की सुंदर योजना और तीनों संस्थाएं मिलकर सब एक साथ ये त्रिवेणी संगम में नहा के आज कुछ नया पाएंगे। आज आपको नम्र निवेदन है कि आज केवल आज सूर्य नमस्कार नहीं करने हैं, आज संकल्प करना है कि आज से मैं नियमित सूर्य नमस्कार करूंगी, मैं नियमित सूर्य नमस्कार करूंगा। करेंगे ना? यस, थम्स अप कर दीजिए एक बार। यस, वाओ वाओ, आपका प्रसन्नता, स्माइली फेस और इतना उत्साह से हाँ कहना बहुत सुंदर लग रहा है। यही तो बात है, जब वीडियो दिखते तो आपकी खुशी, आपके चेहरे, आंखों से चमक सभी दिखाई देता है, परंतु जो वीडियो नहीं खुलते, केवल नितेश भैया अंगूठा नहीं चाहिए, नितेश भैया हमें चाहिए कि हम आपका फेस भी देखें। तो चलिए, समय ज्यादा नहीं लूंगी मैं, क्योंकि सूर्य नमस्कार पर मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगी, क्योंकि हम स्वागत करना चाहेंगे हमारे जया जी का। जानेंगे जया जी कौन है? आपको पता है जया जी ऐसे तो कमर्शियल आर्टिस्ट है, वो प्रोफेशनली वो जॉब भी करती है, परंतु जिसको सीखने का शौक होता है, ज्ञान लेने का शौक होता है, और जिसके योग अच्छे होते हैं, वो बिल्कुल योग की तरफ अपने आप मुड़ता है। तो बच्चों, आप लोग भी यही सोचो कि मैं भी आगे जाके ऐसा ही कुछ अच्छा काम करने वाला हूँ। तो हमारे जया जी ने आयुष मंत्रालय की जो कोर्सेज कराते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशन है, जैसे मैंने भी आयुष मंत्रालय से किया है, योग विद्याधाम नासिक से किया है, और जया जी ने कहाँ से किया है? ये बहुत एक अच्छी इंस्टीट्यूट है, 1000 योगा, ये जो इंस्टीट्यूट है, वहां से उन्होंने एक सर्टिफिकेट कोर्स किया है 200 आवर्स का, और फिर वो योगा टीचर बन के सबको ट्रेनिंग दे रही है। इतना ही नहीं है, बहुत सारी विशेषताएं हैं जया जी की। जया जी जो है वो होलिस्टिक हीलर भी है। होलिस्टिक हीलर के साथ साथ देखिए, सीखने का शौक होना चाहिए। उन्होंने रेकी सीखी है, प्राणिक हीलिंग सीखी है, और ये सब करते करते वो क्या करती है, बहुत सारे अफर्मेशंस देती है, अफर्मेटिव थॉट्स
पैटर्न भी तैयार किया है उन्होंने, रिफ्लेक्शन एस्ट्रोलॉजी है, और ये भक्तांबर एंड बीज मंत्र हीलिंग का भी काम करती है। ये छोटी बातें नहीं है, छोटी छोटी बीज मंत्र, एक छोटा सा बीज मंत्र जिससे वृक्ष आता है, ऐसे काम वो करती है। शी इज प्रैक्टिस इन अष्टांग योगा फिलोसॉफी, और उसने जो टीचिंग कोर्स किया है वो हठ योग से किया हुआ है। ये हठ योग होता है ना, मैंने वहां पातंजलि ने केवल सूत्र बताए हैं, परंतु हठ योग ने वहां तक पहुंचने का रास्ता बताया है। इसीलिए हठ योग बहुत सुंदर होता है। जो हठ योग सीखता है और सिखाता है सचमुच उसका नॉलेज अच्छा होता है। तो उसके साथ भी ये योग निद्रा, चक्रा मेडिटेशन, साइकिल मेडिटेशन एंड व्हाट नॉट, क्या 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 बहुत कुछ करते थे। तो इनका मैं ज्यादा परिचय में समय नहीं लेते हुए मैं आपको इतना ही कहूंगी कि एक बार हम बहुत स्ट्रेट हो जाए, दोपहर का नींद का टाइम है, एकदम स्ट्रेट, यस स्ट्रेट, और फिर करेंगे वेलकम वेलकम जया जी, वेलकम, यस वेलकम 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 जया जी, वेलकम वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी, आपने बहुत सुंदर मेरा परिचय किया। आनंद बल जी, थैंक यू, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया इस मंच पर। और सभी प्यारे बच्चे, आप सब जो जुड़े हैं आज हमारे साथ, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम सीखने वाले हैं सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार एक बहुत प्राचीन समय से चलती आ रही प्रथा है और योगा में इसका बहुत महत्व है। तो हम अभी सूर्य नमस्कार की बात नहीं करते हैं, पहले आसन प्रैक्टिस कर लेते हैं सारा सूर्य नमस्कार का, और फिर एक साथ बात करेंगे उसके बाद में। ओके, तो पहले सीधे बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट, आईज क्लोज्ड, अपनी दोनों हथेलियों को चिन्ह मुद्रा में रखिए ऑन योर लैप। एक बार जया जी आप सबको एक बार सूर्य नमस्कार करके दिखाइए। हाँ, एक बार हम खड़े होकर वार्म अप कर लेते हैं, सारे एक साथ वार्म अप करके फिर मैं सूर्य नमस्कार दिखाती हूँ। यस, हाँ चलिए, पहले ओम चांट करेंगे, 3 ओम चांट बिफोर वी स्टार्ट। आंखें बंद, एक प्यारी सी मुस्कान चेहरे पर रखिए, अपनी सांसों की तरफ अपना ध्यान लेकर आइए। इनहेल एंड एक्सहेल, सारे शरीर को बिल्कुल रिलैक्स करिए। आपका पूरा ध्यान अपनी श्वास के ऊपर। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा, अंजलि मुद्रा में लेकर आइए। 3 बार एक साथ हम ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। दोनों हथेलियों को एक साथ रगड़िए, अपनी आंखों पर लगाइए, गर्माहट महसूस करिए और धीरे से अपनी आंखें खोलिए। नमस्ते। अपने मैट पर आइए, हिप रोटेशन। अरे सब खड़े हो जाइए, पहले हम थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं, फिर सूर्य नमस्कार का प्रैक्टिस शुरू करें। रिवर्स, अपना राइट लेग उठाइए और फिर आगे पीछे करिए उसे। एंकल रोटेशन, रिवर्स, लेफ्ट लेग आगे पीछे, एंकल रोटेशन, रिवर्स, दोनों पैरों में थोड़ी दूरी बना के रखिए। बिग सर्कल्स हैंड से, बड़े बड़े सर्कल्स लीजिए हाथ से।
रिवर्स, अब दोनों पैर साथ में रखिए, अपनी फिंगर्स को इंटरलॉक करिए ऐसे एंड इनहेल अप, अपने एड़ी को उठा लीजिए, बहुत बढ़िया स्ट्रेच महसूस करिए अपने पूरे शरीर पर, और अब अपने मैट पर चलिए। ताड़ासन वॉकिंग, ये आप लोगों को अपनी हर क्लास में करना है, हर रोज करना है, इससे आपकी हाइट भी बहुत जल्दी जल्दी बढ़ेगी। रिलीज, ओके। अब मैं आप लोगों को सूर्य नमस्कार एक बार करके दिखाऊंगी, फिर एक साथ हम सारे करेंगे। पैरों को साथ में रखिए, हाथों को अंजलि मुद्रा में, नमस्कार मुद्रा में, नॉर्मल ब्रेथ, इनहेल एंड एक्सहेल, नमस्कार मुद्रा, पहला आसन सूर्य नमस्कार का। इनहेल उत्थान हस्त, अब एक बार आप पहले सारे देख लीजिए बराबर से। एक्सहेल पाद हस्त, दोनों हाथों को पैरों के पास लेकर आइए, सर नीचे झुकाइए। अश्व संचालन, राइट लेग पीछे लेकर आइए, दंडासन, प्लैंक पोज, अष्टांग, knees, chest and chin down. Inhale Bhujanga. Exhale Parvatasana. Inhale Ashwa Sanchalan, right leg forward. Exhale Padahasta. Inhale Uttanahasta. Exhale Namaskar. समझ में आई बात सबको? अब हम शुरू करेंगे पूरे लेफ्ट, फर्स्ट राइट लेग में करेंगे, फिर पूरा लेफ्ट लेग में करेंगे। ओके, ऐसे हम 7 सेट्स करेंगे पूरे। So 2 times, each set has 2 times. Palms together. Inhale Utthana Hasta. Exhale Padhasta. हम फिर से राइट से शुरू कर रहे हैं अभी। राइट लेग इन द बैक, अश्व संचालन एक साथ करेंगे सारे। दंडासन, अष्टांग, भुजंगा, पर्वत, अश्व संचालन, राइट लेग को लेकर आइए। एक्सहेल पादहस्त, इनहेल उत्थान हस्त, एक्सहेल नमस्कार मुद्रा। इनहेल उत्थान हस्त, एक्सहेल पादहस्त, इनहेल अश्व संचालन, लेफ्ट लेग इन द बैक। Dandasana, hold your breath. Exhale Ashtanga. Inhale Bhujanga. Exhale Parvat. Inhale Ashwa Sanchalan, left leg forward. Exhale Padahasta. Inhale Utthana Hasta. Exhale Namaskar Mudra. Utthana Hasta. Padahasta. Ashwa Sanchalan, right leg in the back. Dandasana. Exhale Ashtanga. Inhale Bhujanga. Exhale Parvata. Inhale Ashwa Sanchalan, right leg forward. Exhale Padahasta. Inhale Utthana Hasta. Exhale Namaskar Mudra.
उत्थानहस्त पादहस्त अश्वसंचालन दंडासन अष्टांग भुजंग पर्वत इनहेल अश्वसंचालन reflect पादहस्त उत्थानहस्त नमस्कार उत्थानहस्त पादहस्त अश्वसंचालन दंडासन अष्टांग भुजंग पर्वत इनहेल अश्वसंचालन exhale पादहस्त inhale उत्थानहस्त exhale नमस्कार उत्थानहस्त पादहस्त अश्वसंचालन दंडासन अष्टांग भुजंग पर्वत inhale अश्वसंचालन exhale पादहस्त inhale उत्थानहस्त exhale नमस्कार मुद्रा उत्थानहस्त पादहस्त अश्वसंचालन दंडासन अष्टांग भुजंग पर्वत inhale अश्वसंचालन exhale पादहस्त inhale उत्थानहस्त exhale नमस्कार उत्थानहस्त पादहस्त अश्वसंचालन दंडासन अष्टांग भुजंग पर्वत अश्वसंचालन पादहस्त उत्थानहस्त नमस्कार होगा उत्थानहस्त पादहस्त अश्वसंचालन दंडासन अष्टांग भुजंग पर्वत inhale अश्वसंचालन exhale पादहस्त inhale उत्थानहस्त exhale नमस्कार मुद्रा उत्थानहस्त पादहस्त अश्वसंचालन दंडासन अष्टांग भुजंग पर्वत inhale अश्वसंचालन exhale पादहस्त उत्थानहस्त पादहस्त अश्वसंचालन दंडासन अष्टांग भुजंग पर्वत inhale अश्वसंचालन exhale पादहस्त inhale उत्थानहस्त exhale नमस्कार उत्थानहस्त पादहस्त अश्वसंचालन दंडासन अष्टांग भुजंग पर्वत अश्वसंचालन पादहस्त उत्थानहस्त नमस्कार उत्थानहस्त पादहस्त अश्वसंचालन दंडासन अष्टांग भुजंग पर्वत अश्वसंचालन पादहस्त उत्थानहस्त नमस्कार उत्थानहस्त पादहस्त अश्वसंचालन दंडासन अष्टांग भुजंग पर्वत inhale अश्वसंचालन पादहस्त उत्थानहस्त नमस्कार उत्थानहस्त
पादहस्त अश्वसंचालन दंडासन अष्टांग भुजंगा पर्वत। Inhale अश्वसंचालन, exhale पादहस्त, inhale उत्थान हस्त, exhale नमस्कार योगा। उत्थान हस्त पादहस्त अश्वसंचालन दंडासन अष्टांग भुजंगा पर्वत। अश्वसंचालन पादहस्त उत्थान हस्त नमस्कार। हमने 14 सेट्स 14 काउंट्स फिनिश किए हमने सूर्य नमस्कार के 7 सेट्स। समझ में आ जाए। ओके लेट्स, अभी आप सब बैठ जाइए अपने मैट के ऊपर, अपनी सांस को नॉर्मलाइज करिए, पहले आंखें बंद करिए। अपनी अवेयरनेस, आपका ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आइए, आपकी हार्ट बीट पर लेकर आइए। आप महसूस कर सकते हैं आपकी हार्ट बीट कितनी फास्ट हो रही है अभी बीट। जब आप बैठे आप फील कर रहे हैं आपके उंगलियों में टिंगलिंग सेंसेशन फील हो रहा है, पूरे शरीर में कैसे ऊर्जा आपको बिल्कुल फील हो रही है, आपकी पूरी बॉडी एनर्जाइज्ड है अभी। जिन्होंने सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस करी है अभी उनको बिल्कुल भी लेजीपन, लेथार्जी फील नहीं हो रही है इस समय पर। तो मेन सूर्य नमस्कार का मेन जो हम बोलते हैं उसका बेनिफिट है वो है ऊर्जा जागरण, जो हमारे शरीर में प्राणिक ऊर्जा का बिल्कुल निरंतर संचार, और पूरे सिस्टम में हमारे नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, अपने मसल्स, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, सभी में पूरी ऊर्जा का प्रवाह बिल्कुल निरंतर रूप से पूरी शरीर को ऊर्जा मिल रही है। आपको थकान नहीं महसूस हो रही है, आप एनर्जाइज फील कर रहे हैं आफ्टर द प्रैक्टिस। टेल मी हाउ डू यू फील? कैसा लग रहा है आपको? कोई बताएगा? एक थम्स अप करके बता दीजिए कैसा लग रहा है आपको अभी प्रैक्टिस के बाद। अच्छा लग रहा है? बॉडी इज फीलिंग एनर्जाइज। इफ आई मेक यू जंप, अभी सबको जंप कराऊंगी, सब जंप करेंगे साथ में? हाँ, यू आर फीलिंग एनर्जाइज है ना सभी लोग? सो सूर्य नमस्कार का मेन है वाइटैलिटी, हमारा जो ऊर्जा है हमारे शरीर में, जो वाइटल फोर्स एनर्जी है उसको जागृत करने का। तो हम सारे आसन प्रैक्टिस जब करते हैं सबसे पहले हम सूर्य नमस्कार करते हैं और उसके बाद आसना प्रैक्टिस करते हैं सारे। तो सूर्य नमस्कार में 8 आसन हैं जिनको हम रिपीट करते हैं वापस से बाद में। तो 12 टोटल जो सीक्वेंस है 12 आसन का सीक्वेंस है। और तो जब हम इस श्रृंखला में, जैसे हमने ब्रीद इन किया ना, जैसे हमने ब्रीद इन किया एंड ब्रीद आउट किया, फिर एक आसन से दूसरे आसन में गए, हम ब्रेथ के साथ किया सबने, इनहेल एंड एक्सहेल, राइट? वी इनहेल्ड अप और फिर हम एक्सहेल करते हुए नीचे आए, फिर हमने इनहेल करके पीछे लिया। तो जब हम सांस के साथ ये पूरा करते हैं, ये सीक्वेंस करते हैं, तो इससे हमारा प्राणायाम भी होता है, हमारा ध्यान, बिकॉज आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन आपके पोस्चर पे है, आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन आपके सांस पर है, तो आपका ध्यान भी होता है और आसना प्रैक्टिस भी होती है सूर्य नमस्कार में। तो जब हम ये करते हैं साथ में तो क्या होता है, जब ब्रीद इन करके एकदम डीप इनहेल करके एक्सहेल करते हैं तो आपके मस्तिष्क, आपका हेड ब्रेन को फ्रेश ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है। सो जब हम योगा में प्राण की बात करते हैं ना, प्राण इज लाइफ फोर्स एनर्जी, जो हम प्राण की बात करते हैं, इट इज बेसिकली नथिंग बट एनर्जाइजिंग योर बॉडी। ओके, एंड वेयर इज एनर्जी? एनर्जी मतलब जहां पे आपका ब्लड, जहां पे ब्लड रहता है वहां पे एनर्जी रहती है। तो जब हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करते हैं अपने ब्रेन को, वो एनर्जी वहां पर जा रही है, आपके हेड में जा रही है, आपके हैंड्स में जा रही है, आपके लेग्स में जा रही है, बैक में जा रही है, सभी जगह वो एनर्जी प्रवाहित होती है। सो इट्स नॉट अ वेरी अननोन कॉन्सेप्ट। कोई भी हम एक्सरसाइज करते हैं तभी भी हमको एनर्जाइज फील होता है ना, वैसे ही साइंटिफिकली प्रूवन है ये कि आपकी बॉडी कैसे एनर्जाइज होती है इसमें। ओके, दिस इज सिंपल वे एक्सप्लेन किया है मैंने, सिंपल लैंग्वेज में। ओके, सो ये था कैसे आपकी बॉडी एनर्जाइज होती है।
और इसके हम जब रेगुलरली इसको प्रैक्टिस करते हैं तो जो हमारा मेंटल और फिजिकल स्टेट है वो बैलेंस में रहता है। जब बच्चे भी रेगुलरली करें, कितनी बार लगता है बच्चे बहुत बहुत उधम मचा रहे हैं, शांति से बैठते नहीं है, पर अगर नोटिस करेंगे आप सूर्य नमस्कार अगर डेली प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, तो आप नोटिस करेंगे कि आप में वो शक्ति जो बैठकर फोकस करके कॉन्सेंट्रेट करने की जो क्षमता है वो बढ़ती है आप में, क्योंकि आपकी जो क्रिएटिव एनर्जीज है वो सारी चैनलाइज होती है बराबर से। आप डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर भी नहीं करेंगे, फिर आपका पूरा मन कंस्ट्रक्टिव चीजों में लगेगा। तो इससे हमारा बेसिकली ओके सूर्य नमस्कार के बेनिफिट्स आपको बताती हूँ पहले। ओके, जो आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी संतुलित हो जाती है। कभी हम बोलते हैं बहुत ज्यादा भूख लग गई है, कभी भूख ही नहीं लगती है हमको, तो ये हमारा जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है हमारे बॉडी की वो पूरी संतुलित होती है। ऑल्सो हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है, जो अंतरस्रावीय ग्रंथियां हमारी होती है ना, सूर्य नमस्कार इसे बहुत अच्छे से बैलेंस करता है। जब हम बचपन से हम यौन अवस्था से युवा अवस्था में जाते हैं, वो ट्रांजिशन जो होता है फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, एडोलेसेंस एंड देन एडल्टहुड, वो बहुत अच्छे से हमारा, तो सूर्य नमस्कार उससे बहुत अच्छे से बैलेंस करता है। पूरा एंडोक्राइन सिस्टम हमारा अच्छे से बैलेंस होता है, तो हमारे हार्मोन्स और सबको भी बैलेंस रखता है। वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस है ये सूर्य नमस्कार। अगर जिसको वेट कम करना है वो और ज्यादा नंबर्स कर सकते हैं सूर्य नमस्कार के और वेट मैनेज कर सकते हैं। और शरीर के सारे सिस्टम मैंने आपको बताया, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, सबके लिए ये अच्छा होता है। हमारी बॉडी की अच्छी स्ट्रेचिंग, आपको सबको फील हो रहा है अच्छा स्ट्रेच हुआ है हमारा बॉडी पूरी टोन हो जाती है, स्ट्रेच हो जाती है इससे अच्छे से, और हम जब फ्लेक्शन करते हैं वो भी अच्छा होता है। और तो हम बढ़ते हैं इसको हम मुद्रा एंड चक्रास के साथ। तो जो हमारा फर्स्ट पोस्चर था नमस्कार मुद्रा, ये हमने कहाँ पे हम हाथ लेकर आए हैं, यहाँ पे हाथ लेकर आए हैं। देखिए यहाँ पे क्या है हमारा हार्ट, अनाहता चक्रा, राइट ओवर हियर। तो जब हमने अपनी दोनों थंब हमने अपने यहाँ पे रखे ना, हम इन नमस्कार मुद्रा से क्या करते हैं, सारे विश्व की सभी सोल्स को हम ग्रीट करते हैं, हम सूर्य देव को ग्रीट करते हैं। देखा आपने, ये हमको क्या यहाँ पे करता है कि आसन हमको शांति और एकाग्रता, जो फोकस का है ना, हम यहाँ पर, क्योंकि हमारी ब्रेथ बिल्कुल नॉर्मल है, हमारा अवेयरनेस यहाँ पर है, बिल्कुल हमारे चेस्ट की यहाँ पर। सद्भाव सभी लोगों को प्रेम से हम कैसे करते हैं ना, वी आर ट्राइंग टू बाउ डाउन, मतलब खाली नमस्कार में हम करते हैं ना, सारे इंडियन सिस्टम में हम करते हैं, नमस्कार करते हैं सबको, वैसे ही हम सबको ग्रीट कर रहे हैं यहाँ पर, माई सोल इज ग्रीटिंग योर सोल। तो अनाहता चक्र इज फुल फॉर कंपैशन दूसरों की तरफ। ओके, सो सूर्य नमस्कार, यहाँ पर बीज मंत्र है ओम राम और ओम मित्राय नमः, ये सभी मेरे मित्र हैं। ओके, मित्राय नमः। नेक्स्ट वी मूव टू उत्थान हस्त, जब हम ऊपर गए थे हाथ लेकर, उत्थान हस्त गए थे ना, इसमें आपका क्या स्ट्रेच हुआ, आपकी सारी बॉडी पूरी आपको फील हुआ, स्ट्रेच हुआ, अच्छा बैक बेंड आपको मिला यहाँ पर। ये हमारा होता है यहाँ पर, जब हमने स्ट्रेच किया, हमारा विशुद्धि चक्र, थ्रोट सेंटर, तो विशुद्धि चक्र इज ओवर हियर। ओके, तो जो बड़े बच्चे हैं उनको ये बात थोड़ी सा समझ में आएगी। ओम ह्रीम इज योर बीज मंत्र एंड द सूर्य मंत्र इज ओम रविये नमः। तो हम ये करते हैं ओम रविये नमः, सो ओम मित्राय नमः, ओम रविये नमः। ओके, इससे हमको जो हम लोग बैक बेंड करते हैं वो हमारे पीठ के मसल्स को बहुत अच्छे से हेल्प करता है स्ट्रेच करने में। नेक्स्ट इज पाद हस्तासना। आपने क्या किया पाद हस्तासना में, पाद एंड हस्ता इज हैंड टू फीट, आप लेकर आए अपने हाथ नीचे गए, आप झुके नीचे बिल्कुल पाद हस्ता में, दैट इज स्वादिष्ठाना चक्र। मैं आपको खड़े रह के दिखाती हूँ ये क्या होता है यहाँ पर। जब आपने यहाँ पे गए ना नीचे, पूरा हमारा स्वादिष्ठाना चक्र यहाँ पर है, नाभि से 4 उंगली नीचे स्वादिष्ठाना चक्र। ओके, वो ये पूरा हमारा देखिए कंप्रेस हो रहा है, स्वादिष्ठाना चक्र। ओके, सो स्वादिष्ठाना चक्र ओवर हियर। मंत्र है ओम रूम और सूर्य मंत्र है ओम सूर्याय नमः। सो ओम मित्राय नमः, ओम रविये नमः, ओम सूर्याय नमः। तो इससे भी हमारा जब हम लोग बेंड करते हैं, स्वादिष्ठाना चक्र जब दबता है हमारा, तो हमारे स्टमक के जितने ऑर्गन्स हैं उन ऑर्गन्स को मसाज मिलता है, कंप्रेस होते हैं ना सारे ऑर्गन्स,
जब आप कंप्रेशन को रिलीज करेंगे तो उसमें फ्रेश ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा उस रीजन के अंदर। तो अगेन आपका मेटाबॉलिक सिस्टम भी अच्छा होता है। आपकी स्पाइन की जो नर्व्स है सारी, जब झुकते हैं ऊपर नीचे तो स्पाइन की सारी नर्व स्टिम्युलेट होती है आपकी। इसके बाद है अश्व संचालन, चार्जिंग हॉर्स, जो हमने किया था आसन ये वाला, रिमेंबर अश्व संचालन, दिस वन। ओके, इसमें क्या हुआ, देखिए आपका अवेयरनेस कहाँ पे आया है आपके, बताइए कौन सा चक्र? You're bringing your awareness back to your आग्नेय चक्र। अब देख रहे हैं यहाँ पे, देख रहे हैं अपने सामने, बिल्कुल यहाँ देखा, आप कंट्रोल कर रहे हैं कोई चीज को। हम कहाँ से कंट्रोल करते हैं? हमारा पीनियल ग्लैंड कहाँ पे होता है? बिहाइंड, राइट? पीनियल ग्लैंड इज राइट, आपने पढ़ा होगा साइंस में। तो हमारा आग्नेय चक्र, थर्ड आई चक्र, राइट ओवर हियर। ओम रेम इज अ मंत्र एंड सूर्य मंत्र इज ओम भानवे नमः, ओम भानवे नमः। तो आपने यहाँ पे आपका कॉन्सेंट्रेटर अभी आया है, राइट? नेक्स्ट इज दंडासन। दंडासन इज प्लैंक पोज, हमने किया था ये प्लैंक पोज, ठीक है? स्टमक हमारा इन था। आपका सारा आप देखेंगे यहाँ पर विशुद्धि चक्र, सारा आपका ध्यान आपके विशुद्धि चक्र पे आता है, पूरा कॉन्सेंट्रेशन ऑन योर विशुद्धि चक्र। ओम रोम, ओम खगाय नमः इज द सूर्य मंत्र, बीज मंत्र इज ओम रोम। तो हमारा इससे भी हमारी, जब हम करते हैं प्लैंक पोज, दंडासन या संतुलन आसना ऐसे जो भी कहते हैं आप लोग, उसको हम हमारी आर्म्स, भुजाएं जो हमारी होती है ना, भुजाएं, हमारे थाइस, हमारी जांघें, पेट, कंधे, इन सब की मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग बनती है, इन सबकी मजबूत बनती है मांसपेशियां हमारी। नेक्स्ट इज अष्टांग, अष्टांग या साष्टांग। आप पूरे आपके 8 लिम्स, आपके जो 8 लिम्स हैं, 2 हाथ हमने नीचे रखे, 2 पैर नीचे रखे, सो 4 नीज नीचे रखे, 6, फिर हमने चेस्ट रखा नीचे, एंड या तो आप चिन रख सकते हैं या फोरहेड रख सकते हैं। इट इज अष्टांग, 8 लिम्स आर ऑन द फ्लोर, और यू कैन डू साष्टांग, दोनों में से कुछ भी बोलते हैं, कुछ नाम दे सकते हैं इनका। मणिपुर चक्र, अष्टांग नमस्कार में मणिपुर चक्र कहाँ होता है हमारा? मणिपुर चक्र यहाँ है, नेवल, नाभि के यहाँ पर मणिपुर चक्र है हमारा। मणिपुर चक्र हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, जैसे स्वादिष्ठान चक्र एक्चुअली हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे वर्क करता है, मणिपुर चक्र हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन, सारे स्टमक के जो ऑर्गन्स है ना हमारे, स्प्लीन, पैंक्रियास, इन सभी पे वर्क करता है। स्टमक, योर स्मॉल इंटेस्टाइन्स, ये सारी हमारी दबती है। तो मणिपुर चक्र, बीज मंत्र इज ओम राह, सूर्य मंत्र इज ओम पूष्णे नमः। इसके बेनिफिट्स हमारे क्या है? जब अगर वापस हम भुजाओं पे आते हैं, अष्टांग करते हैं, तो हम कैसे रहते हैं ना, यहाँ पर हमने स्टमक को अंदर सक किया था, राइट? तो हम लोग जब स्टमक को सक करते हैं तो हमारा मणिपुर चक्र देखिए यहाँ पे, तो आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है। जब आप पोस्टर करेंगे ना, तो आपने आपका स्टमक अंदर सक किया है, तो आपका मणिपुर चक्र एक्टिवेट हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट इज भुजंगासना। भुजंगा सबको पता है ना, हमने किया था भुजंगा, ऐसे ऊपर आए थे, कोबरा पोज। तो वापस बताइए कोबरा पोज में क्या हुआ हमारा? Anybody can answer? Can show me a thumbs up and answer? Think you did cobra pose. तो आपका क्या हुआ यहाँ पर? क्या दबा? आपका पूरा पेल्विक नीचे था। जब हमने ऐसा पोस्टर किया था, हमारा पूरा पेल्विक नीचे था। Anybody can tell me which chakra is getting pressed? Awareness is going to Swadhisthana chakra. Okay, Swadhisthana chakra. Remember 4 fingers below your navel. Swadhisthana chakra जो हमारा है, वहां पे हमारी awareness है। बीज मंत्र is ओम Ram, Om Ran, and the Surya mantra is Om Hiranya Garbhaya Namah. तो जब आपने भुजंगा किया तो आपके भुजंगा में आपने देखा सारे आपके पीठ, जिनको बैक पेन होता है उनके लिए बहुत फायदेमंद है भुजंगासना। हम लोग भुजंगासना के अलग अलग स्टेज कराते हैं जिनको भी बैक पेन होता है ना, क्योंकि आपके स्पाइन में कितनी वर्टेब्रास होती है, वो सारी वर्टेब्रास को वर्क करता है। पर्वतासना, आपने देखा होगा, मैंने सूर्य नमस्कार में पूरे जब हमने 14 राउंड्स किए, सब में मैंने आपको पर्वतासना में रुकाया है थोड़े ब्रेथ्स के लिए। व्हाट वाज पर्वतासना? एक बार रिवाइज करें। पर्वतासना जब हम ऐसे थे पर्वतासना में,
मैंने आपको सबको यहाँ पे होल्ड कराया था। अब आप बताएंगे इसमें कौन सा चक्र इन्वॉल्व था हमारा। हमारे नक यहाँ पे क्या हुआ था, हमारी चिन बिल्कुल ऐसे नीचे आई थी ना। अगेन हमारा विशुद्धि चक्र ऑन योर थ्रोट, विशुद्धि चक्र वाज एक्टिवेटेड ओवर हियर। ओके, यहाँ पे मैंने आपको बच्चों की क्लास थी और इसलिए स्पेशली होल्ड कराया था, बिकॉज ये जो इससे बेनिफिट्स मिलते हैं पर्वतासना या अधोमुखा से, वो है आपकी पूरी स्पाइन और लेग्स की मसल्स स्ट्रेच होती है अच्छे से। तो जिन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही उनके लिए बहुत अच्छा आसन है पर्वतासना टू डू। और सूर्य नमस्कार के समय होल्ड करिए इसको। और इसमें क्या होता है, सारा आपका ब्लड आपके हेड पे भी आया है, तो जो आपको शीर्षासन में बेनिफिट्स मिलते हैं वो सारे आपको पर्वतासना में भी मिलेंगे बेनिफिट्स। ओके, सो पर्वतासना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोस्चर। पर्वतासना या हम अधोमुखा भी करते हैं दूसरे उसमें। तो इसमें अगेन लोगों को जो अपर स्पाइन, हमारा पूरा अपर स्पाइन स्ट्रेच होता है, हमारे पैर के सारे मसल्स, बैक मसल्स सारे स्ट्रेच हुए हैं। तो जिनको वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम है बड़े लोगों को, उनके लिए बहुत फायदेमंद है ये पोस्चर। और फिर हमारे सारे इसका जो बीज मंत्र था वो था ओम ह्रीम, एंड द सूर्य मंत्र इज ओम मरीचय नमः। फिर हम चलते हैं वापस से, हम अश्व संचालन पे आए हैं। रिमेंबर, हम एक पैर वापस आगे लेकर आते हैं अश्व संचालन में। तो क्या किया हमने अश्व संचालन में, अब कोई बताएगा? हमने ये रिवाइज किया, सेम वाला चक्र वापस होता है इसमें। कौन सा चक्र था? अश्व संचालन, जब हम सामने देख रहे थे, your third eye chakra, the Agneya chakra. Agneya chakra, right, very good, thank you. Agneya chakra, right, अश्व संचालन में। तो इसमें जब हमने ये वाला पोस्चर किया था, इट्स अ चार्जिंग हॉर्स पोज। तो आप लोग, बिकॉज बच्चों की क्लास है, मैंने आपका पैर ऊपर रखवाया है ताकि बहुत एक्टिव पोस्चर है। आपकी थाइस के सारे मसल्स बहुत एक्टिव हुए हैं इसमें। कैन यू फील दैट स्ट्रेंथ ऑन योर काफ, यहाँ पर आपके थाई पे। बड़े लोगों को हम बोलते हैं कभी पैर भी नीचे रखते, ये भी कर सकते हैं, पर आपका सिर हमेशा ऊपर रहेगा, आपको सामने देखना है, आपका कंसंट्रेशन अपने आग्नेय चक्र पे है। ओके, द बीज मंत्र इज ओम ह्रूम एंड सूर्य मंत्र है ओम आदित्याय नमः। फिर आता है हमारा पाद हस्तासना, जब हम दोनों पैर आगे लेके आते हैं, फॉरवर्ड फोल्डिंग। अगेन क्या प्रेस हो रहा है हमारा? कैन समबडी टेल मी? स्वादिष्ठाना चक्र, राइट, हमने फोल्ड किया यहाँ पर। अगेन हमारा स्वादिष्ठाना चक्र, इट टेक्स केयर ऑफ ऑल अपना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं ना, सारे हमारे पेल्विक रीजन में हमारे जितने ऑर्गन्स रहते हैं उन सारे ऑर्गन्स को इट टेक्स केयर ऑफ। बीज मंत्र है ओम रैम एंड सूर्य मंत्र है ओम सवित्रे नमः। उसके बाद आता है उत्थान हस्त, अगेन हैंड्स अप, बैक बेंड। क्या किया आपने? पूरे स्ट्रेच हो रहे हैं आप यहाँ से, चिन से लेके आप पूरे स्ट्रेच हो रहे हैं नेवल तक। सबसे ज्यादा स्ट्रेच कहाँ पे है आपको? यहाँ पे फील होगा आपका। अगेन राइट, विशुद्धि चक्र, राइट, कैन यू फील इट ऑन योर थ्रोट? विशुद्धि चक्र। बीज मंत्र इज ओम ह्रौम, सूर्य मंत्र इज ओम अर्काय नमः। फिर आता है बैक टू नमस्कार मुद्रा। हम ऐसे करके धीरे से अपने हाथ ऐसे लेकर आते हैं, या तो फिर कोई ऐसे भी लेके आते हैं सीधे नीचे। ओके, तो ये हम अगर साथ में लेके आते हैं, ऐसे भी लेके आ सकते हो और आप ऐसे भी लेके आ सकते हैं। बैक टू, कौन सा था यहाँ पर? ये कौन सा चक्र था हमारा? फर्स्ट वाला, अनाहत। एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच। अनाहता चक्र। सो अनाहता चक्र फॉर नमस्कार मुद्रा ऑलवेज। ओके, बीज मंत्र इज ओम राहा एंड सूर्य मंत्र इज ओम भास्कराय नमः। तो ये सारे नाम थे जो हमने 12 नाम किए ना, सूर्य के नाम थे सारे। ओके, सो ये था चक्र और आपके बीज मंत्र का। अब बिकॉज यहाँ पे ओल्डर स्टूडेंट्स भी हैं थोड़े, तो मैं थोड़े कॉन्ट्रडिक्शन भी बताऊंगी आप लोगों को और बच्चों के लिए भी। तो अगर आपको कभी बुखार है या कहीं स्वेलिंग है हाथ पैर पे, कभी कुछ दर्द है, कोई शार्प शूटिंग पेन है, तो आप ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ओके, योर बॉडी हैज टू बी नॉर्मल एंड हेल्दी व्हेन यू डू दिस प्रैक्टिस। ऑल्सो जब जिसको हाई बीपी प्रॉब्लम होती है उनको हम बहुत सावधानी से कराते हैं या फिर उनको नहीं करने के लिए एडवाइस करते हैं ये, बिकॉज आपका पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम, जो आपका ब्लड प्रेशर है ना, वो ऊपर नीचे बिकॉज आपका बहुत हाई कार्डियो वर्कआउट हो जाता है ये एक्चुअली सूर्य नमस्कार। तो उनको बहुत सावधानी बरतनी चाहिए।
जिनको स्लिप डिस्क, सयाटिका, बैक इश्यूज है, उन्हें भी या तो अवॉइड करिए, अंडर एक्सपर्ट गाइडेंस के अंडर कर सकते हैं वो, बिल्कुल थोड़े धीरे धीरे। और फिर हम सारे आसन में फिर मॉडिफिकेशन देते हैं उनको। तो बहुत ध्यान से, अगर हर्निया है आपको तो तभी बहुत ध्यान रखना है। हर्निया, पेप्टिक अल्सर्स में भी ध्यान रखना है। जब आपका ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है, तब नहीं करना चाहिए प्रैक्टिस। खत्म होते हुए आप कर सकते हैं, पर अवॉइड करें तो इट्स बेटर। एंड प्रेगनेंसी में ये प्रैक्टिस हम नहीं करते हैं। सो दीज आर द कॉन्ट्राइंडिकेशंस फॉर ऑल ऑफ देम। अलका जी, और कोई क्वेश्चंस? मत सोचिए कि क्वेश्चन सिली है, ऐसा मत सोचिए, कोई भी क्वेश्चन सिली नहीं होता है। हाँ, तो मन में आया है वो पूछिए। आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो, कोई जिज्ञासा हो तो। हाँ। या फिर आप थम्स अप हैंड राइज करेंगे तो आपको हम अनम्यूट ऑप्शन दे देंगे। बिना वीडियो ऑन करे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पूछिए। और संवाद करने के लिए ये भी बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा, ये तो बता सकते हैं ना आप लोग बच्चों। बेटा बहुत अच्छा लगा। हिलाओ की आज का सेशन बहुत अच्छा था। मैंने बहुत अच्छा लगा। मैंने बहुत एंजॉय किया और 14 बार मैंने सूर्य नमस्कार भी किए। मैम एक बार साइकिल ये बताओ ना, सांस कब लेनी है और कब छोड़नी है 10 काउंट में? जया जी, मैं एक शेयर करती हूँ, आप उसके साथ में बताइए तो आपको इजी हो जाएगा बताना। हाँ बताइए। हाँ ओके, दिखा? हाँ, यहाँ पर समताल श्वास लीजिए और छोड़िए, नॉर्मल ब्रेथ। ठीक है, नेक्स्ट स्क्रीन। हस्त उत्थानासना या उत्थान हस्त। इनहेल, जब हम यहां से आएंगे तो इनहेल करेंगे ऊपर। टेक अ डीप लॉन्ग ब्रेथ, इनहेल। और फिर नेक्स्ट वन, एक्सहेल डाउन, पाद हस्तासना। एक्सहेल, आप लिखते भी जाइए साथ में चाहिए तो। जब लंग्स को खोलते हैं तब सांस लेना है, और जब लंग्स को हम क्लोज करते हैं तो सांस छोड़ना है। आप एक चीज नॉर्मली एक बार होल्ड करिए यहाँ पर। योगा में जब भी हम ऊपर लेते हैं ना, कुछ भी ऊपर लेंगे हम इनहेल करेंगे, नीचे जाएंगे तो एक्सहेल करेंगे। इट्स अ नॉर्मल रूल। ओके, जब नीचे जाएंगे हम कंप्रेस कर रहे हैं ना, कंप्रेस करने के समय एक्सहेल करेंगे हम। इनहेल, आपका चेस्ट पूरा एक्सपैंड हो रहा है यहाँ पर, एंड इनहेल अप। ओके, आफ्टर पादहस्तासना हम एक्सहेल में थे, हम नीचे थे। हाँ, एक्सहेल किया हमने। ओके, नेक्स्ट स्क्रीन, अश्व संचालन। अब अश्व संचालन हम इनहेल करेंगे, हम आगे पैर को लेके आएंगे, इनहेल, अश्व संचालन। नेक्स्ट दंडासन। हम टिपिकली यहाँ पर होल्ड करते हैं अपना ब्रेथ, हम दोनों यस, होल्ड करते हैं ब्रेथ को, हम होल्ड करते हैं यहाँ पर। और फिर हम होल्ड करते हुए ब्रेथ को एक्सहेल करेंगे और हम नीचे जाएंगे अष्टांग में। नेक्स्ट स्क्रीन, अष्टांग नमस्कार। अष्टांग और साष्टांग नमस्कार। हमने एक्सहेल किया, हम नीचे आए, हमारा स्टमक एकदम प्रेस हो गया है यहाँ पर, देखिए स्टमक प्रेस्ड है उसका और ऊपर है। ओके, अप अगेन। नेक्स्ट, अब अष्टांग से हम ऊपर आए हैं, वापस ऊपर आएंगे तो इनहेल, भुजंगा। सांस, गहरी सांस भरती है, आपका चेस्ट ओपन हुआ है, आपके शोल्डर्स पीछे हैं, कान से नीचे यहाँ आपके शोल्डर्स, एल्बोज टक्ड इन ओवर हियर, एंड भुजंगा। अब यहाँ पर एक्सहेल, पर्वतासना। भुजंगा में हमने इनहेल किया था, एक्सहेल, पर्वतासना। अगेन योर बेली इज सक्ड इन, यूर इन एक्सहेल, पर्वतासना। अश्व संचालन, इनहेल, अश्व संचालन। नेक्स्ट, एक्सहेल, पाद हस्त। जब पैर दोनों आगे लेके आते हैं, हमने एक्सहेल किया है। अब यहां से वापस ऊपर आएंगे, इनहेल, अप, उत्थान हस्त और हस्त उत्थानासना। एंड नेक्स्ट, कम बैक टू समस्थिति, नॉर्मल ब्रेथ ओवर हियर। बहुत सुंदर। ये सारे हमारे 12 स्टेप्स हो गए हैं। तो इनको जब हम एक साथ ब्रेथ के साथ इस सीक्वेंस में जब करते हैं ये पूरा आसन प्रैक्टिस, तो इसे हम विन्यासा फ्लो कहते हैं। तो विन्यासा फ्लो में आप हर आसन में ब्रेथ लेते हैं, छोड़ते हैं या होल्ड करते हैं।
तो आपका इसको हम विन्यासा फ्लो कहते हैं पूरे को, और इससे हमारा एक्चुअली हमारी सारी शरीर की जो ऊर्जा है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके पूरे ब्रेन को मिलता है, पूरे शरीर को भी मिलता है। ये सब मंत्राज है, सारे मंत्राज, ये एक साथ मंत्र दिए हुए है, 13 मंत्र है, उसके बाद एक पूर्ण मंत्र भी है। तो सबको मंत्र को भी याद रखने की कोशिश करनी है। आनंद भाई जी ग्रुप में डाल देंगे, तो आप अगर मंत्र के साथ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। दैट्स ग्रेट। और आपने जो चक्र बताए मैम, ये सब एक साथ चक्र, मंत्र और आसन के नाम। यस, ये सब पूरा चार्ट है इसमें, पूरे एक एक कौन से चक्र और कौन सा होता है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया तरफ से। और हमारे साथ हमारी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मैम जुड़ी है। डॉक्टर है, उत्साही है, इंटरनेशनल बहुत सारे पेपर्स पब्लिश करती है, पीएचडी कर रही है राइस पे, और उन्होंने बहुत सुंदर सेशन लिया था। तो उनको भी कॉलेज से जुड़ी होने के कारण हमेशा, आज सुबह ही डॉक्टर का एक सेशन किया, और जिसमें 100 से अधिक डॉक्टर इस सूर्य नमस्कार के प्रोजेक्ट में शामिल हुए थे। तो इस तरह हमारे साथ हमारी उत्साही बहन जुड़ी है, और नॉलेज के साथ में शेयर करना, और बार बार हमें गाइडलाइन भी करती है। तो आइए हम एक बार डॉक्टर मैम का भी स्वागत करेंगे बच्चों। चलिए रेडी हो जाइए। यस बच्चों, वेलकम मैम, वेलकम एंड वेलकम। ये आइए, हम आपको सुनने के लिए वेट कर रहे हैं। तो मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू अलका आंटी, थैंक यू आनंदमल जी अंकल। तो आज हमारे साथ बेंगलोर से जया जी जुड़ी है अभी भी। तो मैं ना बहुत ही उनसे ये मोटिवेट हुई हूँ, क्योंकि जया जी, योर फ्लेक्सिबिलिटी शोज योर प्रैक्टिस एंड योर ग्लो शोज योर पॉजिटिविटी। आपके जो चेहरे पे स्माइल है, और आप इतना सही में विन्यास, जो एफर्टलेसली आप सब कुछ कर रही थी, उसी के ऊपर से दिख रहा है कि आपकी जितनी साधना है, डेली प्रैक्टिस है, और उसी आप स्माइल के साथ में आप हर चीज करती है। तो हम दूर से ही जान गए कि आप कितना डिवोटेडली सारे आसन चक्र स्पिरिचुअली उसको करती है। तो आज हमारे स्टूडेंट्स को और हमारे बच्चों को साइंटिफिकली आपने सूर्य नमस्कार समझाए, मेडिकल बेनिफिट्स बताए उसके, और सबसे अच्छी बात है कि आपने ब्रीदिंग के ऊपर फोकस किया, क्योंकि जब तक हम ब्रीदिंग के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, उस सूर्य नमस्कार का जो डिजायर्ड इफेक्ट है वो हमको मिलेगा ही नहीं। तो मैं बहुत ही आपसे आपका आभार मानती हूँ कि आपने बहुत सरल भाषा में बच्चों को समझाया, उनसे प्रैक्टिस करवा के ली। और मैं अलका जी साकला की भी आभारी हूँ कि वो ऐसे सुंदर सुंदर मोती चुन के लाती है अपने इंडिया से, एमपी के फिटनेस और कल्याणम योग केंद्र के प्लेटफॉर्म पे, और उनको सभी के साथ जोड़ती है। और आनंदमल जी अंकल भी हमारे जो 70 क्रॉस होके भी इतना चैरिटेबल, इतना हंसमुख होते हुए सबको जोड़ते हैं, और सारे बच्चे जिनके बगैर तो ये प्रोग्राम ही नहीं होता था। मिहिका, यू आर सो क्यूट। मान्यता, आप मास्टर जाधव, बहुत ही अच्छे से आप सब लोग जुड़े हैं। चलिए मैं भी आपको सबको धन्यवाद करती हूँ एक बार पहले। बहुत बहुत सुंदर जया जी, अलका जी एंड डॉक्टर सुमिता जोगर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी स्टूडेंट्स का जो आज जुड़े हैं और इतना अच्छे से आपने सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस की। थैंक यू सो मच। यस पूछो बेटा। मैम आई वांट टू शो यू समथिंग। श्योर, शो मी। बताओ। बताइए। मोस्ट वेलकम। क्या दिखा रही है? वाह, नौली कर रहे हो आप तो, बहुत बढ़िया। ओ नौली कर रहे हैं, बहुत सुंदर। वाह, अरे बंद कर दो क्लास। ये क्लास अटेंड, वाह बहुत सुंदर कर रहे हैं, सुपर। और ये सुबह क्लास भी बहुत अच्छा करते हैं। लेफ्ट राइट से करवाना, लेफ्ट राइट करना, आगे टाइम लेफ्ट राइट करना। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। मैं वैसे प्रैक्टिस कर रहा हूँ करने के लिए। वाह वाह, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। कहाँ से हो मैम? मैं अभी हैदराबाद में हूँ। ओके ओके, अच्छा, गुड जॉब। तो ये जो सूर्य नमस्कार है, ये एक तो आपको निरोगी रखेगा, स्वस्थ रखेगा, अपने चेहरे पे तेज भी आएगा। ये त्रिवेणी संगम है,
रोज करने से निरोग रहेंगे, रोग नहीं आएगा, स्वस्थ रहोगे और तेज आएगा। तो इतनी सारी बातें सहजता से। और देखिए सूर्य नमस्कार अगर स्पीडी कर लिया आपने तो आप अगर एकदम फटाफट भी 14 सूर्य नमस्कार कर सकते, बहुत टाइम नहीं लगता है। आप करके देखिए, जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगा। मैंने बीच में ट्राई किया था तो मेरे 1 मिनट में 6 होने लगे थे, 1 मिनट में 6 होने लगे थे। तो स्थूलता निवारण के लिए तो 32 करने पड़ते, 32 करने पड़ते हैं। और हमारे साथ मिहिका की दादी भी जुड़ी है, उन्होंने कल प्रैक्टिस करके खुद भी स्क्रीन पे आ गई और आज उन्होंने करके दिखाया। तो इस तरह प्रयत्न करने का, पॉजिटिव थिंकिंग चाहिए कि मैं करूंगी, क्यों नहीं करूंगा। तो जिनको पोजीशन अभी आदर्श नहीं है, यानी पाद हस्तासन में दोनों हाथ जमीन पे टच होना बहुत जरूरी है। दोनों हाथ अपने तलवे जमीन पे लगने चाहिए। जो लगते नहीं है उनको मैंने कल ट्रिक्स भी बताई है। पेट को अंदर कर दीजिए, आगे से ना झुकिए। लोग आगे से झुकते, उसके बदले पेट को दबा के झुकेंगे तब करेंगे। और अश्व संचालासन में क्या होता है, पीछे का घुटना नहीं रखते जमीन पर, इसलिए स्पेशल एक एक पोजीशन बताते हैं। तो 12 पोज भी हमने दिए हैं। तो आज से संकल्प कीजिए कि मैं आदर्श सूर्य नमस्कार करूंगी, करूंगा। और हो सके तो नेक्स्ट मकर संक्रांत को हम 1008 तक भी खोल सकते हैं। तो मिनिमम टारगेट 1008 होता है। एक जिज्ञासा है मेरी जी, हस्त संचालन में घुटना रखते हुए भी करवाया है कई कई किताबों में, और कई किताबों में घुटना ऊपर रहता है। तो दोनों पोज सही है इसमें या एक गलत है? एक्चुअली जो कई बार ऐसे बताया जाता है कि घुटना रखना जरूरी है। जया जी कुछ कहना चाहती है। जो पूरा बैक बेंड हो रहा है अच्छा सा, पर जब आप फास्ट करेंगे, और एक्टिव करेंगे तो आपका पूरा स्ट्रेच। अच्छा, 2 तरीका है, दोनों किए जा सकते हैं। तो जो छोटे बच्चे हैं, ये सब यंग क्राउड है हमारा यहाँ पर, तो ये लोग थोड़ा और स्ट्रेच कर सकते हैं अपने आप को, थोड़ा होल्ड कर सकते हैं अपने थाई मसल्स को, इसलिए उनको आज हमने ऐसे कराया। अगर आप बहुत धीरे धीरे करते हैं, आपको वो पोस्चर होल्ड करना है अश्व संचालन का 1 मिनट तक, आपको बस इस पोस्चर में रहना है। तो आप घुटना आराम से नीचे रखिए और फिर करिए। और पर्वतासन में एड़ियां टच होनी चाहिए ना? हाँ, पर्वतासन में एड़ियां टच होनी चाहिए। तो शुरू में नहीं टच होती है, पर उसको कोशिश करिए। अगर आप ऐसे करेंगे ना, मुझे स्पॉटलाइट पे करिए आनंद जी। आप एक स्पॉटलाइट हो। जब आपकी एरिया अगर टच नहीं होती है ना, तो उसको ऊपर नीचे करिए, ट्राई करिए उसको टच करने का, और फिर वो होगी, धीरे धीरे टच होगी। वेरी गुड। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैंने हमारा संपन्न हो गया है। अब आप दोनों हाथ जोड़ते हुए समापन की ओर एक साथ सभी बोलेंगे मेरे साथ। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। पुनश्च जया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे को मार्गदर्शन देने के लिए। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत धन्यवाद। ओम हरम।